भारतीय संस्कृति में संस्कारों का अत्यधिक महत्व है। संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण या फिर परिशोधन। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 16 संस्कार बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन 16 संस्कारों के बारे में। नंबर 1 पर आता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार विवाह के बाद संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम संस्कार है। इसका उद्देश्य शुद्ध और धर्मनिष्ठ संतान की प्राप्ति है। यह संस्कार संतान को उत्तम संस्कार देने की पहली कड़ी मानी जाती है, जो माता पिता की मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ आरंभ होती है। नंबर 2 पर आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और उसके सही विकास के लिए होता है। यह संस्कार गर्भवती स्त्री की सुरक्षा और शिशु के उत्तम गुणों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पर आता है सीमांतोनयन संस्कार। ये संस्कार गर्भधारण के 7वें महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भवती स्त्री के मानसिक तनाव को दूर करना और उसकी प्रसन्नता बनाए रखना है। इस संस्कार में स्त्री के बालों की पूजा की जाती है, जिससे वो गर्भावस्था के कठिन समय को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तरीके से पार कर पाए। नंबर 4 पर आता है जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के समय किया जाने वाला यह संस्कार शिशु के स्वास्थ्य, दीर्घायु और उसकी रक्षा के लिए होता है। इस संस्कार में शिशु के जन्म के तुरंत बाद कुछ धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जिससे शिशु के जीवन की शुरुआत शुद्ध और पवित्र होती है। नंबर 5 पर आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद किया जाता है। इसमें शिशु का नामकरण किया जाता है, जो उसकी पहचान और समाज में उसकी भूमिका को निर्धारित करता है। नामकरण का महत्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नंबर 6 पर आता है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार शिशु के पहली बार घर से बाहर निकलते समय किया जाता है। इसमें बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं, जिससे वो प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में आता है और उसे सुदृढ़, स्वस्थ और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 7 पर आता है अन्नप्राशन संस्कार। शिशु के पहले अन्न ग्रहण करने के समय यह संस्कार किया जाता है। इससे शिशु को पहली बार ठोस भोजन दिया जाता है। यह संस्कार शिशु के शारीरिक विकास और स्वस्थ जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। नंबर 8 पर आता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार बच्चे के बालों को पहली बार कटवाने का संस्कार है। यह संस्कार शारीरिक शुद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। माना जाता है कि बाल कटवाने से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। नंबर 9 पर आता है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार शिशु के कान छिदवाने का संस्कार है। यह संस्कार शारीरिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पीछे स्वास्थ्यवर्धक कारण भी माने जाते हैं, जैसे कि कान के छिद्रण से मानसिक विकास में सहायता होती है। नंबर 10 पर आता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें बच्चे को पहली बार शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। यह संस्कार जीवन में ज्ञान की महत्वता को समझाने और शिक्षा के प्रति श्रद्धा और आदर भाव पैदा करने के लिए किया जाता है। नंबर 11 पर है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को यज्ञोपतीव संस्कार या ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने का संस्कार भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है और गुरुकुल शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, संयम और धर्म पालन की शुरुआत का प्रतीक है। नंबर 12 पर है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से विद्यार्थी को वेदों का अध्ययन प्रारंभ कराया जाता है। यह संस्कार शिक्षा के उच्च स्तर की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 13 पर आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाता है। यह संस्कार विद्यार्थी जीवन की समाप्ति और गृहस्थ जीवन की शुरुआत का संकेत है। इसे स्नातक संस्कार भी कहा जाता है। नंबर 14 पर है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार युवा अवस्था में पहुंचने पर किया जाता है, जिसमें पहली बार दाढ़ी और मूछ के बाल काटे जाते हैं। यह संस्कार बालक के युवा होने का संकेत है और उसे उसके शारीरिक और मानसिक विकास का प्रतीक माना जाता है। नंबर 15 पर है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है।
इसमें दो व्यक्ति का विवाह संबंध स्थापित होता है। यह संस्कार सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं। नंबर 16 पर है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसमें मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन के अंतिम पड़ाव का प्रतीक है, जिसमें उसे विधि पूर्वक विदाई दी जाती है। संस्कारों का समग्र महत्व। यह 16 संस्कार व्यक्ति के जीवन को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से संस्कारित करते हैं। यह न केवल शारीरिक शुद्धि और मानसिक विकास के लिए होते हैं, बल्कि समाज में व्यक्ति के स्थान और भूमिका को भी सुनिश्चित करते हैं। इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनाया जाता है, जिससे उसका जीवन संतुलित, अनुशासित और मर्यादित रहता है। इन 16 संस्कारों की पूर्ण विधि जानने के लिए हमारे आगे के वीडियो जरूर देखिए। आगे आने वाले वीडियो में हम हर एक 16 संस्कारों को अलग अलग और पूर्णतः आपको समझाएंगे। एस्ट्रोगणित को फॉलो कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।